स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण का मतलब ये होता है कोई कांच का खोखला गोला होगा, उसका कुछ छोटा कटा हुआ भाग ही गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन जो होता है वो दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। परावर्तन का मतलब ये होता है कुछ इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। जैसे मान लो कि कोई कोई एक गोला है। मान लो कोई एक ये गोला है और इसका केंद्र हो गया सी। इसका केंद्र क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अब इसका छोटा सा टुकड़ा हम यहां से यहां तक काट लेते हैं, तो इसको बोलते हैं गोली अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, गोली अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें जो बाहर वाला जो सिरा होता है, ये वाला सिरा, ठीक है, इस पर जो होता है वो लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। और इस तरीके से जो दूसरा होता है ऐसे, ठीक है, इस पर क्या होता है, भीतर वाले तल पर जो होता है वो लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है या पेंट लगा होता है। अब कोई प्रकाश की किरण इस पर गिरती है तो इससे यानी बाहर या उभरे हुए तल से ही टकरा करके लौट जाती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। जैसे मान लो कोई ये प्रकाश की किरण इसके केंद्र से होती हुई इस पर पड़ी, तो अब इससे टकराएगी, फिर उसके बाद लौटेगी, तो इसको बोलते हैं परावर्तन तल। क्या बोलते हैं, परावर्तन तल। ठीक है, अब इसमें जो परावर्तन होता है वो दबे हुए तल से होता है। देखो बी ये थोड़ा सा दबा हुआ है और ये वाला थोड़ा सा उभरा हुआ है इधर की ओर। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब इस चित्र में आप लोग देख लीजिए, वक्रता केंद्र का मतलब होता है जो उसके केंद्र पर स्थित हो। तो यहाँ पर वक्रता केंद्र चित्र में क्या दिया, सी। सी जो है यहाँ पर वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं एक बिंदु P और इसको मान लेते हैं M1 और M2। ये अवतल दर्पण के सिरे हैं, M1 और M2। ये हो गया ध्रुव। ठीक है, और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का मतलब ये होता है सी से पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। यानी सीपी, सीपी दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मेन एक्सिस। तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, पी से सी, ये मुख्य अक्ष है आपकी, ये वाली मुख्य अक्ष है। तो इसको हम बोलेंगे पी से सी तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, पी से सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव का मतलब ये होता है कि जो M1 और M2 के मध्य में बिंदु होता है, या ऐसे बोल दो कि अवतल दर्पण का मध्य बिंदु, अवतल दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव। इसको हम लोग P से लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि द्वारक क्या होता है। ठीक है, द्वारक, तो द्वारक का मतलब होता है द्वार, जैसे इस तरीके से गेट। तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी को बोलते हैं द्वारक। ठीक है, तो इसमें द्वारक क्या हो जाएगा, M1 और M2। तो ये हो जाएगा M1 और M2, यहाँ पर क्या है, द्वारक है। अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे मुख्य फोकस की। किसकी बात करेंगे, मुख्य फोकस की। तो अब उसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मिटाएंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं कि मुख्य फोकस क्या होती है। ठीक है, इसको भी हम लोग मिटाएंगे। तो मुख्य फोकस, इधर हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य फोकस क्या होती है, तो मुख्य फोकस, इसको भी मिटा दीजिए आप लोग, इसका कोई काम नहीं है।
मुख्य फोकस। तो मान लो जैसे कोई एक ये अवतल दर्पण का चित्र कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इसमें परावर्तन जो होता है वो दबे हुए तल से होता है, इसलिए दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा, एक परावर्त लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहेगा। ठीक है, ये मान लो कोई परावर्तक तल हो गया, ये उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। इसका सिरा मान लो ये हो जाएगा M1 और दूसरा मान लो सिरा M2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोई केंद्र होगा, मान लो यहां से यहां तक ये होगा, इसका केंद्र C हो गया। ठीक है, अब मुख्य फोकस। ठीक है, तो मुख्य फोकस का मतलब ये होता है कि मान लो मुख्य अक्ष कुछ इस तरीके से बना लो ऐसे। अब इसको मान लो P दिया है, क्या दिया है, P। अब मुख्य फोकस की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे कि मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष का मतलब होता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें इस गोलीय अवतल दर्पण पर पड़ती हैं और इससे टकरा करके एक बिंदु से होती हुई निकलती हैं, या ऐसे कह लो टकराने के बाद जिस बिंदु पर ये किरणें एक दूसरे से मिलती हैं वही बिंदु ही क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तो अब इसको बना लीजिए, थोड़ा सा इधर इसको लिख लीजिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, ये भी समांतर कुछ ऐसे जा रही है, ये भी प्रकाश की किरणें कुछ समांतर जा रही है, थोड़ा और इसको बना लो, एक ऐसे जा रही है। अब ये वाली प्रकाश की किरणें कुछ इस तरीके से निकलेंगी। ठीक है, तो इसको जो है केंद्र थोड़ा सा हम लोग इधर बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बना लेते हैं, और ये वाली प्रकाश की किरण भी कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेगी। ठीक है, और ये वाली प्रकाश की किरण ये भी कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेगी, और ये वाली जो किरण होगी ये भी कुछ इस तरीके से ऐसे निकलेगी। तो ये किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। इसको कैपिटल F से लिखते हैं, इसको कैपिटल F से लिखते हैं, ये कैपिटल F हो जाएगा आपका, इसको कैपिटल F से लिखते हैं। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी अवतल दर्पण पर पड़ती हैं, उससे टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब यहां पर जो फोकस दूरी है, ठीक है, फोकस दूरी जो है जिस बिंदु पर एक दूसरे की किरणें काट रही थी उस बिंदु से लगा करके ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस यानी F तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। यानी जो मुख्य फोकस तथा ध्रुव P के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब इनमें जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध क्या होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध, तो इसको लिखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध।
ठीक है, ये संबंध क्या होता है? इस संबंध को डायरेक्ट आप लोग लिख लीजिए। एफ बराबर होता है ये r/2। एफ बराबर r/2। फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या के आधे होती है। ठीक है, एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध पूछा जाता है। ठीक है,